हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं वैसे तो कल ही आया था बिलोली में। और बिलोली में आने की वजह बोले तो एक यहाँ पे हिस्टोरिकल मस्जिद है जो कि 400 साल पुरानी है। इस मस्जिद की हिस्ट्री और सब कुछ बातें जानने के लिए मस्जिद के केयर टेकर और जो कुछ भी बातें हैं इस मस्जिद से रिलेटेड, तो उनसे मिलते हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा शौकत बेग महमूद बेग है। मैं ये इदारा, ये जो क़दीम मस्जिद और दरगाह है उसका मुतवल्ली हूँ, मुतवल्ली मंजिल केयरटेकर। ये जो मस्जिद है हुकूमत शाहजहाँ के दौर में, यानी 1055 हिजरी 1645 सन के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई या कायम हुई। 1645 के अंदर ये मस्जिद बनाई गई। और ये जो हुकूमत जिसकी शाहजहाँ की थी, उन्होंने एक उनके बहादुर सेनापति थे जिनका नाम नवाब सरफराज खान साहब शहीद रहमतुल्लाह था। तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनको ये बनाने का जिम्मेदारी दी गई। तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर एक आलीशान मस्जिद किस लिए बनाई गई, क्या वजह थी। तो हमारे पास जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स में से ऐसा मालूम होता है कि जो किंग था, किंग का उसके अंदर जिक्र आया हुआ है, किंग का उसका उल्लेख करे हुआ है। तो किंग को ख्वाब में है कि नहीं, एक ड्रीम हुआ, यानी कि एक ख्वाब आया हुआ है। उसके अंदर ये बताया गया कि यहाँ पे जो एक बिलोली का जो मकाम है, बिलोली मकाम के अंदर एक आलीशान इमारत बनाई जाए बोल के इस तरीके का जिक्र आया हुआ है। तो ये जो जिक्र है, उसके बाद फिर किंग ने है कि नहीं नवाब सरफराज खान साहब को मस्जिद बनाने की कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिम्मेदारी दी गई। नियर अबाउट ये 10 से 12 साल के अरसे के अंदर ये मस्जिद की तामीरी हुई से है। और ये पत्थर अतराफ व अतनाफ से यहीं से है कि नहीं लाया गया है। उसके बाद ये 12 साल के पीरियड के बाद ये मस्जिद तामीर हुई से है। असल में वो जो मस्जिद के ताल्लुक से जो डॉक्यूमेंट्स है वो हुकूमत ने दी सो है 400 साल पुरानी। और वो उसके ऊपर फारसियन लिपि में लिखी गई है, वो फारसी में। और उसके अंदर कुरान मजीद के कुछ आयतें हैं और उसके अंदर डायरेक्शन दी गई है कि यहाँ पर है कि नहीं 400 साल पुरानी जो मस्जिद को बनाने के लिए खर्च अखराजात कितने आए और क्या बोलते सो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए उसको जो उर्दू का अल्फाज दिया गया है वो सर्टिफिकेट इंग्लिश में कहा जाता है, सनद के नाम से वो जानी जाती है। इस लिहाज से वो हमारे पुरखों से आज तक हमारे तक चलते हुए आ रही है। वो आज भी हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट महफूज है हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के डॉक्यूमेंट है जो फारसी लिपि में है। पर्शियन लिपि में है। इन्होंने यहाँ ऑफिस में सजाए हुए हैं इनको, ये और ये ऐसी कुछ उस पर पर्शियन लिपि लिखी हुई है। और ये बहुत ही, ये बातें जो है ये बहुत ही मायने रखती है कि ये आज तक इनके पास अवेलेबल है। ये हुकूमत शाहजहाँ ने जो ये मस्जिद तामीर की और उसी के साथ साथ नवाब सरफराज खान साहब को नियर अबाउट 26 एकड़ ज़मीन है कि नहीं खिदमत माश बोल के दी गई। और वो खिदमत बोलते उससे सादा खिदमत नहीं बल्कि शाही नाम उसको बताया जाता, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसके ताल्लुक से। तो बहरहाल वो जो ज़मीनात दी गई है वो ज़मीनात से यूसुफ फ्रूट यानी कि उससे कि नहीं इनकम हासिल होता और वो इनकम से हमने मस्जिद और दरगाह और ख़ुद अपने आप को डेवलप करते हैं। उसी के खर्चे से कि नहीं मस्जिद और दरगाह की खिदमत हुआ करती है। मैं एक बात बताता हूँ मैं आपको कि 1960-62 के अंदर ये जो कदीम मस्जिद थी उसके ऊपर टेक्निकली तौर पे उसके ऊपर पावर जो ब्रेक था वो ब्रेक नहीं होने की वजह से 60-62 के अंदर वहाँ पर बिजली गिरी वो मीनार पे। 62 के अंदर फिर उसके बाद उसके अंदर लोकल बोलते सो एक जो मेन मीनार थी घुंघरू वाली वो मीनार टूट गई। उसके बाद छोटे छोटे मीनार और मस्जिद को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। तो बहरहाल हमने गवर्नमेंट को कि नहीं इसके बारे में जगाया, बहुत सारे कि नहीं वीडियोस भेजे, बहुत सारे पेपर्स में उल्लेख करे और उसके बाद हमने रिमाइंडर भेजते थे महाराष्ट्र शासन को। फिर उसके बाद 2014 के अंदर उसको मान्यता मिली। 2014 को अंदर मान्यता मिली। नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए के करीब उसको डेवलपिंग के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने दी। उसके बाद 2014 से बोलते 2008 का ये क्या बोलते हैं सो वर्क ऑर्डर था,
और 2014 तक अमल में आया, तो DSR वगैरह माइनस होके हमारे को सिर्फ ये ऐतिहासिक मस्जिद को 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 50 लाख 40 लाख के नियर अबाउट यहाँ पे हमारे को मिले, और वही पैसों से यहाँ पे कि नहीं बांधकाम हुआ, यानी कि पत्थर वगैरह। असल में 2014 के बाद से हमने हुकूमत महाराष्ट्र को इस बात की इत्तला दी जा रही है कि इनकम्प्लीट अमाउंट आने से, निधि आने से ये मस्जिद का है कि नहीं काम नहीं हो चुका, इसलिए बाकी का जो भी लोकल वर्क बचे हुआ है नियर अबाउट 2014-2021 तक हमने पूरे मिनिस्टरों को, आमदार को, MLA को, सबको मिलकर निवेदन दिए कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस बात की, महाराष्ट्र शासन को इस बात की इत्तला दी जाए कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक मस्जिद है बाहर से लोग इसको देखने को आते हैं और यहाँ पे मन्नतें मुरादें मानने आते हैं, तो लिहाजा इसका काम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा इनकम्प्लीट वर्क होने की वजह से आज भी जो लोग आते हैं यहाँ पे वही बात बताते हैं कि अगरचे कि थोड़ा सा और काम होगा तो मस्जिद और मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमने अभी जस्ट नवाब मलिक साहब वफ़ मिनिस्टर आए थे, उसके बाद अशोक राव साहब पालक मंत्री आए थे, हमारे बिलेली के MLA और MP वगैरह जो भी आते हैं, हम बार बार उनको इस बात की इत्तला देते रहते हैं कि भाई देखो ये ऐतिहासिक मस्जिद है, इसके बारे में आप हुकूमत महाराष्ट्र के सामने अपनी फरियाद रखें। तो बहरहाल हमने तो इतने बार रिमाइंडर भेजा, देखेंगे अब ये साल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सो ऐतिहासिक जो मस्जिद है उन्हीं के लगते हुए उसके नियर ही है कि नहीं नौ सरफराज खान साहब का मकबरा है, वो मकबरे के पीछे है कि नहीं उनके हुसैन खान और एंड अदर्स, यानी कि उनके बीवी, उनके बच्चे वगैरह की भी है कि नहीं वहाँ पे खबरें वगैरह आज भी है कि नहीं मौजूद है। और उसके बाद साथ ही साथ है कि नहीं यहाँ पे जो बौली का जिक्र है और यहाँ पे मोट है, यानी कि उस परेड में ज़मीनात को जो पानी के डालने का जो तरीक़ाकार था कि वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होने की वजह से बैल के ज़रिए से पानी है कि नहीं खींचा जाता था, वो भी आज मोट और बौली काबिल दीद इमारत आज भी कायम है, अच्छी तरीके से है। तो दोस्तों ये जो मस्जिद है ये ऐसी कुछ है और ये पूरा काला पत्थर है। पहले हम इसका सराउंडिंग देखेंगे तो ये शायद यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। ये पूरा जो प्लेन पत्थर है, पत्थर का बनाया हुआ है और ऊपर कुछ डिज़ाइंस निकाली हुई है। ऐसी, और ये जो मीनार है, मीनार भी पत्थर की है। और ये जो घुंघरू दिख रहा है ये संग, तो ये भी पत्थर की ही है। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसा कुछ दिखता है ये मस्जिद। तो अच्छा, सामने से ही बहुत ही सुंदर दिखाई देती है ये मस्जिद। ये पूरा इसका सराउंडिंग्स ये यहाँ पे ऐसा कुछ, हाँ, तो पहले यहाँ वज़ू करते थे, यानी कि जो मस्जिद में एंट्री करने से पहले जो क्लीनिंग होती है इंसानों की, तो वो यहाँ पे करते थे। और जो आप देख सकते हैं कि ये जो मीनार है, मीनार में आपको टॉप में ऐसी कुछ सांकली टाइप दिखाई दे रही होगी, वो भी पत्थर की तराशी हुई है। उसको घुंघरू भी है, पत्थर के ही है, यानी स्टोन के घुंघरू है ये मीनार। और यहाँ पे कुछ ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो 1962 में इस पे एक बिजली गिरी थी और वो जो मीनार है वो उसे रिस्टोर किया गया हुआ है, तो उसे अभी बनाया हुआ है नया। तो उसमें और उसमें बहुत सा डिफरेंस है, आपको नज़र आएगा। तो उस डिफरेंस के बारे में देखे जाए तो उसमें ऐसी कुछ घुंघरू नहीं है जो कि आपको
इस मीनार में दिखाई देंगे। वो वहाँ पे, और आप इसके ऊपर एक पत्थर को किस तरह से तराशा गया है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि डिज़ाइन जो बनाई हुई है वो भी ब्लैक स्टोन पे। तो ये प्योर ऐसा लगता है कि ये क्या 400 साल से अभी भी ये विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऐसी वेल कंडीशन में है अभी ये मस्जिद। अंदर नमाजी लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह है। ये जो सीढ़ियों के नीचे जो कुछ गैप दिया हुआ है, क्या पता किसके लिए है। इसमें जो 2 पिलर, मेन पिलर है मीनार के, उनकी साइज़ भी बड़ी है, और उनका जो ये डिज़ाइन का वर्क है ये भी अलग है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सब कुछ भी आप देखें सब कुछ अच्छे तरह से बनाया हुआ है। और ये अलग अलग स्टोन पे स्टोन, पत्थर पे पत्थर रख के बनाई गई हुई है। पहले यहाँ पे ऐसी जो ग्रिल लगाई हुई है, ऐसी ग्रिल नहीं रहती थी। पहले जो पर्दे लगाया करते थे, तो पर्दे लगाने के लिए वहाँ पे जो कील लगाई हुई है यहाँ पे। तो अब हम मस्जिद के अंदर जाके देखते हैं कि अंदर भी बहुत सारी डिज़ाइंस और बहुत सारा उसका इंटीरियर देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। वाह, वो वही क्या है आप देख रहे हो, जो विंडो है वो वाली विंडो बाहर से भी है, और उसका वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन के लिए जो उसका इस्तेमाल, यानी उस टाइम पे भी कितना इम्पोर्टेंस देते थे। या इसी कुछ रैक बनाए हुए हैं अलमारी टाइप, उस पर भी डिज़ाइन ही है, एक ही पैटर्न का डिज़ाइन है सभी, यानी जो कुछ सामान रखने के लिए। और ये जो घुमट है, घुमट पे भी डिज़ाइन है स्टोन पे। बारिश में यहाँ कभी कुछ लीकेजो नहीं होता। जो बिल्डिंग है ये है नवाब साहब की दरगाह, यानी जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया था उनकी ये दरगाह है। ये भी पूरे पत्थर से बनाई हुई है। इस सिंगल पत्थर में, सिंगल स्टोन में ये जाली बनाई हुई है। और सामने ये जो एक उनके खानदान में लोगों की कब्रें हैं।
आपको नहीं लगता कि इसको अच्छी तरह से रिजर्व किया जाना चाहिए? यहाँ पे एक बड़ी बावड़ी है और उसका जो पानी उस टाइम में इस मस्जिद की ज़मीन के लिए यूज़ किया जाता था मोट से, तो वो बैलों से चलाई जाती थी। ये है बावड़ी। अरे बच्चे तीर रहे हैं, अरे ये मोट है, 2 मोट है शायद यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ उसे सपोर्ट लगा के टंकियों से पानी ऊपर लेके और यहाँ से ऐसा उस नाली से आगे वहाँ खेती के लिए यूज़ होता था। अरे तिर लो। नाम क्या है आपका? हाँ, उसका 75 फीट डेप्थ है इस, यहाँ से 100 फीट है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी पानी कितना, बहुत सारा पानी है अभी भी यहाँ पे अवेलेबल, बहुत सारा पानी। यहाँ से अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये साइड से भी और वो साइड से भी है।